हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। तो ये हम लाल किला मैदान में जा रहे हैं, जहाँ बहुत ही अच्छा मेला लगता है। और हम लोग पहले ही चले जाते हैं क्योंकि ना दशहरे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जाने के लिए। तो हम लोग पहले ही घूम आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए थे लाल किला मैदान। और सबसे पहले आते ही बच्चों की आदत ही होती है कुछ भी चीज़ देखी खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे कहने लगे मम्मा हमें कचौड़ी सब्जी खानी है। तो इसके पापा ने यहाँ पे कचौड़ी सब्जी दिला दी और बस अभी पहुँचे ही थे। और हम ना थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग पहले ही आ गए थे घूमने के लिए, थोड़ा हम जल्दी आ गए थे। तो अभी ना 5 बज रही है, हम लोग 5 बजे पहुँच गए हैं यहाँ पे। और ये हम लाल किला में पहुँच गए हैं। अभी हम अंदर जाएंगे इसके। और पीछे वाले गेट से एंट्री नहीं थी, तो हम लोग घूम करके आगे वाले गेट से आए थे। और अभी देख सकते हो आप कि कितना दिन हो रहा है, अभी कोई शाम नहीं हुई है। और मेला का मुझे थोड़ा शाम में ही आता है क्योंकि ना शाम के टाइम लाइटिंग वाइटिंग जल जाती है। और अभी यहाँ पे लाइटें वगैरह कुछ नहीं जल रही थी, बस अभी स्टार्ट ही हुआ था क्योंकि शाम के ना 5 बजे ही मेला स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 5:10 हो रहे थे, तो स्टार्ट हो ही रहा था। 5:10 नहीं सॉरी 5:30 हो गई थी इस टाइम पे और मेला स्टार्ट हो चुका था। लेकिन काफ़ी कुछ झूले अभी चालू नहीं हुए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने मतलब वो गन ली थी, जो ये 50 रुपये में 8 या 10 शॉट हमें दे रहा था मारने के लिए गन से बैलून को। तो यहाँ पे तीनों ने मिलके बैलून फोड़े। उसके बाद यहाँ पे ड्रैगन झूला था, जो कि इसके पापा ने बोला झूलना हो तो झूल लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं झूल लेते हैं। तो 60 रुपये यहाँ का टिकट था इस वाले झूले का। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये बच्चों के लिए ही अच्छा है, आप मत जाना। बड़े लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बोर हो जाओगे। कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लगा ही नहीं कि अब मैंने झूला झूला। हाँ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर बच्चे हैं साथ में, आप बच्चों को ज़रूर इंजॉय करवा सकते हैं बिठा करके, क्योंकि बड़े झूले पर बच्चे नहीं झूल सकते। तो बच्चों के लिए काफ़ी झूले अच्छे अच्छे थे और बड़ों के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े झूले थे। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गोलगप्पे खिलाए हमें। तो यहाँ पे 20 के 4 गोलगप्पे मिल रहे थे ना महंगे, लेकिन मेला है भाई, मेले में तो महंगा ही सब सामान मिलता है। और ये यहाँ पे था भूत बंगला, इसके अंदर इस यहाँ की टिकट थी 60 रुपये की। तो हम लोगों ने सोचा चलो देखते हैं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं कभी गई नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा होता है भूत बंगला अंदर से। तो यहाँ पे हम लोग चले गए टिकट कटा करके। और मैं बड़ी खुश भी लग रही हूँ और अंदर से लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे ना हम लोग, इसीलिए पता नहीं। तो और यहाँ भूत बंगले से बाहर आते ही मेरी बेटी बहुत तेज तेज़ रोने लग गई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया। लेकिन मुझे इतना नहीं लगा। हाँ, थोड़ा बहुत चिल्लाई ज़रूर थी, पर नॉर्मली तो कुछ इतना खास नहीं था। कुछ भी ज़्यादा डरावना नहीं था, सिंपल सा ही था, कुछ पता नहीं चला इतना वैसे कुछ भी। तो सारा ये पूरा फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले आए थे बच्चों को निशाना लगाने वाली बॉल पे। तो यहाँ पे गिलास पे निशाना लगाना था और 3 राउंड मिलेंगे, तीनों राउंड में सारे गिलास गिराने थे, तब आपको एक गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे आ गए थे दूसरा गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे छल्ले दिए गए थे 50 रुपये के, 8 छल्ले दिए गए थे कि 6 छल्ले दिए थे, ध्यान नहीं है मुझे। इसमें निशाना लगाना था, रिंग थी, तो जो भी चीज़ फंसेगी वो आपका हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें फंस रही थी, क्योंकि मैंने भी निशाना लगाया, मेरा भी नहीं फंसा, सबका खाली गया, तो वेस्ट गए 60 रुपये। फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे आइसक्रीम की डंडी वाला जो खेल नहीं खेलते वो वाला था। और ये शायद टीवी पे, सोनी टीवी पे भी आ चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे ये गेम थी, इसमें 4 बॉल दी गई थी 50 रुपये में। और ना 4 बॉल डालने थे इन नंबरों में, और जितने नंबर बनेंगे चारों नंबर को मिला के, तो उस हिसाब से हमें गिफ्ट दिया जाएगा। जो कि हमारा गया था खाली, कुछ भी नहीं मिला, गए पानी में, 50-60 रुपये पानी में चले गए। फिर हम लोग आगे आ गए तो यहाँ बच्चों को दिख गया झूला, ये बतख वाला। तो बच्चे जिद करने लगे पापा हमें झुला दो। तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेके आए घुमाने के लिए, तो कोई बात नहीं झुला ही देंगे। तो ये इसके पापा कहने लगे चलो कोई बात नहीं, दोनों को बिठा देते। बच्चों के लिए काफ़ी झूले थे, अच्छे ऑप्शन है बच्चों के लिए। और बच्चे ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत खुश लग रहे थे बच्चे घूम घूम के। और जैसे जैसे शाम होने लग रही थी ना, वैसे वैसे मतलब यहाँ पे इंसान आ रहे थे, इकट्ठा हो रहा था, क्राउड हो रहा था, और बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में मेला। और मुझे तो बहुत पसंद आया और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ना इन्जॉय किया।
अभी शाम की 7 बज गई थी और कितना प्यारा लग रहा है देखने में। सब जगह की लाइटें चालू हो गई थी, सारे झूले चालू हो गए थे। भाई कितने खतरनाक खतरनाक झूले हैं। मैं तो किसी झूले पे झूल ही नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ झूलने वाला कोई नहीं था। और यहाँ पे जो शेफ़ खाना बनाते हैं ना, उनका एक स्टॉल बना हुआ था जहाँ पे शेफ़ वगैरह खाना बनाते हैं, और लेकिन खाना भी काफ़ी महंगा होता है। फिर हमने सोचा पहले एक काम करते हैं, सारी जगह घूमते हैं, फिर लास्ट में खाना खाएंगे कहाँ हमें क्या चीज़ खानी है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्टॉलें लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। छोटे छोटे स्टॉल लग रहे थे और यहाँ पे बाहर ना 50 रुपये 60 रुपये में बहुत ही अच्छा मतलब खाना मिल रहा था। खाने में बहुत कुछ था खाने के लिए, खाने की कोई कमी नहीं है। घूमने आओगे आपको मज़ा ही आएगा। सब जगह बहुत वैरायटी की कमी नहीं थी, वैरायटी इतनी थी, इसलिए तो कहते हैं मेला घूमने जाएंगे बहुत मज़ा आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार पिज़्ज़ा खा लेते हैं क्योंकि बच्चों की फेवरेट है पिज़्ज़ा। जहाँ मयंक ने पिज़्ज़ा देखा तो वहाँ पर इनको पिज़्ज़ा खाना है, तो हम लोगों ने सोचा चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये पिज़्ज़ा, और मात्र 60 रुपये का था ये पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। पहले मैंने 2 ही पिज़्ज़ा लिए और खाने लगे हम लोग। तो सच बताऊँ बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा, और 60 रुपये में काफ़ी बेटर था, काफ़ी अच्छा था। हाँ इसमें ना चीज़ नहीं था, मोज़रेला चीज़ नहीं थी, ये क्रीमी मायो चीज़ थी शायद, और खाने में काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, मतलब ये भी यहाँ पे भी एक और ये स्टॉल वगैरह लगे थे जहाँ शेफ़ वगैरह खाना बना रहे थे। मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा खाना इन्होंने अंदर स्टॉल लगा रखी थी, और रेट लिस्ट भी लगे हुए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर आगे निकल गए। हमने सोचा लास्ट में देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर खाना होगा तो। फिर यहाँ पे हम आगे निकल गए। तो फिर बच्चे जिद करने लग गए कि इस पे हमें झूलना है। ये मिकी माउस था, पूरा एकदम बना रखा था, उसमें हवा भरी हुई थी, घूम कूदने का था बच्चों का। तो 50 रुपये किराया था इसका। तो बच्चों को झुलाने के बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे इसके पापा ने मोमोज़ लिए 20 रुपये के 4। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, फिर मैंने खाया, बिल्कुल घटिया मोमोज़, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सच बताऊँ तो मैंने आज से पहले इतना गंदा मोमोज़ नहीं खाया था। मैंने एक ही खाया, एक से ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाई। फिर मुझे यहाँ पे राम लड्डू मिल गए, तो ये मेरे फेवरेट है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगता है। गर्मा गर्म दे रहे थे, 50 रुपये की प्लेट थी, और मज़ा बहुत आ रहा था खाने में। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने मूली लगाई, चटनी लगाई, फटाफट से मैंने खा ली। और मैं कैमरा पकड़ के खा रही थी तो मेरे हस्बैंड मेरा मुंह देख रहे थे, कर क्या रही है आखिर, करना क्या चाह रही है, ये हर चीज़ की वीडियो बना रही है। इनको क्या पता मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। फिर हम ये दूसरे वाले उसमें गए, अंदर देखा हमने, यहाँ घूमे फिरे। भाई मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा। पीछे वाले में हर एक चीज़ में 50 रुपये कम थे, यहाँ पे हर एक चीज़ में 50 रुपये ज़्यादा था। फिर हम लोग वापस से पीछे गए, दूसरे वाले उसमें घुसे। फिर यहाँ पे हमें समझ में आया नहीं कि हम लोग क्या मंगाएं। फिर इसके पापा ने पूछा क्या खाना है, जो खाना है वो मंगा लो। तो मैंने कहा एक काम करो, छोले भटूरे मंगा लो। 100 रुपये की प्लेट छोले भटूरे की थी, 100 रुपये की प्लेट चाउमीन की भी थी, और थाली था यहाँ पे 300 रुपये की थाली थी। फिर मैंने सोचा नहीं रहने। तो यहाँ पर रेट लिस्ट भी मैंने थोड़ा सा शूट किया, आप लोग देख सको। और यहाँ पे मैंने छोले भटूरे मंगाए जो कि देसी घी में थे, और मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी छोले अच्छे नहीं लगे। बिल्कुल नमक तो ऐसा लग रहा था डाल ही नहीं रखा था, और भटूरे तो अच्छे लग रहे थे लेकिन छोले बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पे चाउमीन काफ़ी अच्छी लग रही थी, चाउमीन टेस्टी थी, चाउमीन बढ़िया थी। और इसके बाद हम लोगों ने फटाफट से खाया, फिर यहाँ से निकल दिए हम। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लॉटरी लग रही थी। यहाँ पे पता नहीं क्या पान पराग था कि राजनिवास के आता, इसको खोलना था, 20 रुपये का पाउच उठाना था और पर्ची निकालनी थी। तो मेरे बेटे की यहाँ पे निकली बॉटल, तो बड़े खुश हो गए। हमारे तो 20 रुपये वसूल हो गए, खाली निकलता तो फिर वो हो जाता, फिर आए 20 रुपये चले गए। फिर हम लोग निकले वहाँ से, थोड़ा सा हमने सोचा रामलीला भी देख लेते हैं क्योंकि रामलीला स्टार्ट हो गई थी। और ये रामलीला 3 जगह पे हो रही थी। रामलीला 3 मैदान है, तीनों मैदान में रामलीला यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग निकले। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आइसक्रीम ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ली, भाई 20 वाली आइसक्रीम 40 रुपये में मैंने खरीदी। फिर वहाँ पे बैठ के मैं आइसक्रीम खाने लग गई, सबने मना कर दिया, फिर मैंने खरीद के खा लिया। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने रामलीला देखा, देखो रावण बैठा हुआ है सामने। तो रामलीला देखने के बाद भाई मैं थक गई थी। फिर हम लोग फटाफट से वहाँ से निकले, 8:30 बज चुकी थी और हमें निकलना था वहाँ से क्योंकि हमें फिर दूर भी जाना था। और फटाफट से वहाँ से हम निकले और बाहर आ चुके हैं हम लोग को। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख रहे हो आप लाल किला रात में, कितनी अच्छी लाइटें वगैरह, लाइटें जलती है तो वैसे मज़ा तो बहुत आता है। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अभी रात के 9 बज चुकी है, हम 9 बजे भी घर पे पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।